नमस्कार बच्चों, मैं पूनम सिंह आज आपको कक्षा 10 का पाठ आत्मत्राण जो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म एक बंगाल परिवार में हुआ। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। प्रकृति से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर आपको मालूम है, शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की इन्होंने स्थापना की, जो अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की इस कविता को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये कविता हर परंपरागत गीत से अलग है। इसका पाठ प्रवेश देखेंगे हम। तैरना चाहने वालों को तो पानी में हर कोई उतार सकता है और उसके आसपास बना भी रह सकता है, पर तैरना चाहने वाला जब अपने हाथ पांव स्वयं हिलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाते समय सभी लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, कामना करते हैं और बड़े लोग आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, उनका उत्साह तो सभी बढ़ाते हैं, मनोबल भी बढ़ाते हैं, लेकिन कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। इस पाठ में भी कवि मानते हैं भगवान में सब कुछ कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वे यह नहीं चाहते कि वे सभी कुछ कर दें। कवि कामना करता है कभी भी आपत्ति में, विपदा में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए वे संघर्ष तो स्वयं करें, भगवान को कुछ न करना पड़े। आखिर वे अपने भगवान से चाहता क्या है। इस कविता का बंगला से हिंदी अनुवाद आचार्य हरजादी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है और इस प्रकार अनुवाद करने के बाद भी कविता की आत्मा अक्षुण्ण है, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता का अनुवाद बंगला से हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। कवि कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना होवे करुणामय। करुणामय का मतलब है करुणा से पूर्ण, विपदा का मतलब है कठिनाई। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मैं ये आपसे प्रार्थना नहीं करता मुझे संकटों से बचाओ, मैं केवल इतना प्रार्थना करता हूँ कि आप दयावान हैं, मुझ पर अपनी करुणा बनाए रखें और ताकि मैं किसी भी संकट में भयभीत ना हूँ। कभी विपदा में न पाऊँ भय, दुख थाप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना न सही। और कभी भी कोई कठिनाई आए तो मैं डरूं नहीं और दुख ताप से अपने परेशान मन को सांत्वना न दो न सही, पर इतना होवे करुणा में। हे प्रभु, मेरे पर इतनी कृपा करना, मुझे उन दोनों दुखों को सहन करने की शक्ति अवश्य देना, मुझे उन दुखों को नियंत्रण करने की शक्ति अवश्य देना, इतनी ताकत देना मैं उन दुखों को अपने अंदर समेट सकूं और दुनिया से संघर्ष कर सकूं। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। और ये भगवान, यदि मेरी कठिनाई में कोई भी सहायता करने वाला ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरी प्रार्थना है मेरा अपना बल, पौरुष, पराक्रम, मेरी हिम्मत डावाडोल ना हो, मैं डरूं नहीं, मुसीबत में घबरा ना जाऊं, मेरा अपना बल ही मेरे काम आए। हानि उठानी पड़ी लाभ, जगत में लाभ अगर वंचना रही, अगर मुझे नुकसान उठाना पड़े, मैंने सोचा कि लाभ करूँगा, लाभ होगा मुझे, लेकिन लाभ तो होगा नहीं और मुझे बार बार ये धोखा होता रहे और मुझे हानि ही हानि, कठिनाई उठानी पड़े, नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, तो भी मैं अपना सर्वनाश न मानूं, मैं निराश नहीं हो जाऊं। और मैं चाहता हूं, हे भगवान, प्रतिदिन हर संकट में मेरी रक्षा करो, मेरा बचाव करो, मेरा निवेदन यही है। दूसरा पद देखिए, बस इतना होवे करुणामय, तरने की शक्ति हो अनामय। करुणामय यहाँ कहा गया है ईश्वर को संबोधित होकर, और अनामय का अर्थ है रोग रहित। हे ईश्वर, बस इतना करना, मुझ में तरने की शक्ति हो, स्वस्थ रहित होकर मैं अपना
जीवन पार लगा सकूं, हर संकट से उबर सकूं, स्वस्थ मन से हर संकट पर पार उतर सकूं। मेरा भार लघु करके न दो सांत्वना न सही। अगर आप मेरे कर्तव्यों का भार समाप्त नहीं करते हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे मेरे जीवन का दुख भार कम नहीं होगा। बस केवल इतना करना, हे ईश्वर मुझे इन कर्तव्यों के भार को सहन करने की शक्ति देना और किसी भी प्रकार का दुख सहने की शक्ति देना। नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में। नतशिर का मतलब होता है सिर झुकाकर, मेरा सर आपके सामने झुका रहे, सुख के भी दिनों में मैं आपको याद करता रहूं और आपका मुख पहचानो छिन छिन में। छिन छिन का मतलब हर क्षण में आपको याद रखूं, आपके मुख को स्मरण रखूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। वंचना का मतलब होता है धोखा देना, निखिल का मतलब होता है सारी और मही का मतलब होता है धरती। दुख की रात्रि में, कठिन समय में सारे धरती के लोग मेरे विरोध में हो जाएं, मुझे धोखा देने का प्रयास करें, तो उस दिन ऐसा हो करुणामय, हे ईश्वर उस दिन ऐसा हो मैं तुम पर कुछ नहीं करूं संशय, मैं तुम पर शक बिल्कुल भी नहीं करूं और मेरा मन में आपके प्रति भक्ति भाव सदा बना रहे और आप मुझे शक्ति देना, मैं आप पर विश्वास कर सकूं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको कविता का जो शीर्षक है उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। शीर्षक है आत्मत्राण, इसका अर्थ है अपने भय का निवारण। इसमें दो समास के शब्द हैं, ये भी हमें ध्यान रखने हैं, दुखताप और दुखरात्रि। दुखताप का समासिक विग्रह होगा दुख और ताप द्वंद तत्पुरुष। दुख रात्रि का होगा दुख की रात्रि, ये भी तत्पुरुष समास होगा। और इसके साथ इसका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका आंसर मैं साथ दे रही हूँ। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपके सामने है। आशा है अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।